जरा सोचिए, शैतान और इंसानी दुनिया के बीच एक दीवार है जो इंसान को शैतान के कहर से बचा कर रखती है। अगर इस दीवार को कोई तोड़ने की कोशिश करे जिससे इंसानी दुनिया पर शैतान का खतरा मंडराने लगे, तो कैसे कोई आम इंसान उसे रोक सकता है? देखेंगे हमारी आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मूवी के शुरू में शहर के बीचों बीच एक बड़ा सिंक होल दिखाया जाता है जिसमें से एक ड्रैगन फ्लाई निकलकर उड़ता हुआ शहर की तरफ जाता है। अगले सीन में कुछ स्टूडेंट एक लड़के को पीटकर उसकी पॉकेट मनी छीन रहे थे। तभी यूस्की उरामेशी नाम का एक स्टूडेंट आके उनको रोकता है, मगर प्रोफेसर को लगता है कि उरामेशी ही गुंडागर्दी करके लड़कों के पैसे छीन रहा है। प्रोफेसर उरामेशी पर चिल्लाता है, लेकिन वो प्रोफेसर को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। घर आते ही उसकी माँ काम धंधा ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। यह सुनकर वो घर से बाहर निकल जाता है। तभी कुवाबारा नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उरामेशी से कल की मार का बदला लेने आता है, मगर उरामेशी फिर से कुवाबारा और उसके दोस्तों की बहुत धुलाई करता है। इसके बाद वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। अगले सीन में एक बूढ़ा आदमी अपने ट्रक में शहर के ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ ट्रैफिक पुलिस को गालियां दे रहा था। तभी वो ड्रैगन फ्लाई उड़ता हुआ आता है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो आदमी की नाक में घुस जाता है जिससे वो आदमी अपना कंट्रोल खो देता है और उसका ट्रक बहुत सारी गाड़ियों को ठोकता हुआ रोड पर निकल जाता है। केको अपने दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती है जहाँ यूस्की और उरामेशी खाना खा रहा था। केको यूस्की की बचपन की दोस्त थी। केको के दोस्त यूस्की को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। केको उससे पूछती है, तुम सुबह उस लड़के की मदद कर रहे थे, फिर भी प्रोफेसर तुम्हें ही गलत समझ रहा था, तुम किसी को सच क्यों नहीं बताते? यूस्की कहता है कि मेरे पास सबको समझाने के लिए टाइम नहीं है, जिस पर केको गुस्से में कहती है, जाओ मरो भाड़ में जाओ। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तभी बूढ़े आदमी का ट्रक लोगों को कुचलता हुआ उसी तरफ आ रहा था। एक बच्चे को बचाने के टाइम वो ट्रक यूस्की को भी टक्कर मार जाता है। एम्बुलेंस उसकी बॉडी को ले जाती है, मगर मरने के बाद उसकी आत्मा वही रह जाती है। तभी बोतान नाम की एक लड़की, जिसे मौत की परी भी कहा जाता है, यूस्की को स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने आती है। उसके पास यूस्की का पूरा बायोडेटा था। टाइम के साथ यमराज भी डिजिटल होते जा रहे हैं। वो पहले जाने से मना करता है, लेकिन फिर वो भूटान के साथ स्पिरिट वर्ल्ड जाने के लिए मान जाता है। जब भूटान उसको बताती है कि स्पिरिट वर्ल्ड कोई स्वर्ग या नरक नहीं, बल्कि थर्ड डायमेंशन के ऊपर एक जादुई दुनिया है जहाँ का बॉस किंग एनमा सामा है। स्पिरिट वर्ल्ड में किंग एनमा सामा का बेटा कोइनमा सामा यूस्की को फिर से जिंदा होने का एक ऑफर देता है। बदले में उसको स्पिरिट डिटेक्टिव बन के कोइनमा के लिए काम करना होगा, जिसका काम इंसानों की दुनिया में योकाई से जुड़े सारे मसलों को सुलझाना होगा। लगता है इस नौकरी की पोस्ट काफी देर से खाली थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी रोशनी योकाई पर। योकाई एक शैतानों की दुनिया है और स्पिरिट वर्ल्ड इंसानों को उनसे बचाने का काम करता है। मगर अब कुछ मोकाचु मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में घुस रहे थे, जिनमें से एक हमने मूवी के शुरू में देखा। कोइनमा यूस्की से कहता है, पता लगाओ मोकाचु मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में क्या करने आया है, इसी बहाने तुम्हें जिंदा होने का एक मौका मिलेगा। मगर यूस्की कहता है, मेरे मरने से सब खुश हुए होंगे, और वो जिंदा होने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता। भूटान उसको समझाती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसका सच मरने के बाद ही पता चलता है। इसलिए पहले देखो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। ये सुनकर यूस्की भूत अपने घर जाता है जहाँ उसकी अंतिम रस्में चल रही थी। वहीं वो बुली करने वाले स्टूडेंट फिर से उस लड़के के पैसे छीन लेते हैं जिसे उरामेशी ने स्कूल में बचाया था। कुवाबारा गुस्से में उनसे भिड़ने लगता है, मगर उसके दोस्त उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि वो हमेशा सबसे मार खाता है। वो रोता चिल्लाता है क्योंकि उसका सपना यूस्की को लड़ाई में हराने का था। मुसारू यूस्की और उसकी माँ को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिसको बचाते हुए यूस्की मारा गया। केको खुद को दोषी मानकर यूस्की की माँ के सामने रोती है क्योंकि आखिरी बार उसने गुस्से में यूस्की को कहा था, मर जाओ। रात को बुली गैंग के स्टूडेंट उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और लाइटर के साथ उसको जलाने की कोशिश करते हैं। तभी एक मोकाचु मॉन्स्टर उस लड़के के कान में घुस जाता है और लड़का सबको मारना शुरू कर देता है। वहीं एक बाइक का पेट्रोल लीक हो जाता है। लाइटर से
से पेट्रोल आग पकड़ लेता है और बाइक में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे आसपास के घरों में आग लग जाती है। मोकाचु मॉन्स्टर गुस्सा करने वाले इंसानों को अपने काबू में करता है। कैको को अपने घर में यूस्की के होने का एहसास होता है और वो यूस्की के घर की तरफ भागती है। ये सब देख के यूस्की भूतान से पूछता है जिंदा होने के लिए क्या करना होगा। भूतान कहती है ये हुई ना बात, 5 मिनट रुको, मैं 1 घंटे में आई। ये खबर लेकर वो कोइनमा के पास जा पहुंचती है, मगर तभी कोइनमा यूस्की को बताता है तुम्हारे घर के पास एक मोकाचु मॉन्स्टर इंसान पर हावी हो गया है और तुम्हारे घर में आग लग गई है। ये सुनते ही यूस्की अपने घर की तरफ भागता है। कैको भी उसके घर पहुंच जाती है, जहां यूस्की की माँ कहती है उसकी बॉडी गर्म थी, जिसे सुनकर वो यूस्की की बॉडी को बचाने घर के अंदर घुस जाती है। यूस्की का भूत कोइनमा से कहता है कैको को कुछ नहीं होना चाहिए, इसे कुछ हुआ तो मेरे जिंदा होने की और कोई वजह ही नहीं है, तो पहले इसे बचाओ। कोइनमा उसको जिंदा कर देता है और वो कैको को बचाकर घर से बाहर ले आता है। दूसरी ओर वो लड़का सबको बुरी तरह से मार रहा था, जहाँ कुवाबारा भी बीच में जा टपकता है। वो लड़का कुवाबारा को मारने ही वाला था, तभी यूस्की समय पर आकर उसको बचा लेता है। फिर उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। कोइनमा यूस्की को स्पिरिट एनर्जी यूज करके उस मॉन्स्टर को लड़के की बॉडी से बाहर निकालने के लिए कहता है, इससे पहले कि वो लड़का एक योकाई बन जाए। मगर यूस्की को स्पिरिट एनर्जी यूज करना ही नहीं आता है। अभी अभी नौकरी मिली है ना। वो लड़का एक मॉन्स्टर में बदल रहा था और उसकी ताकत बढ़ रही थी। तभी उनके सामने एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता है। मोकाचु मॉन्स्टर लड़के पर बुरी तरह से हावी हो रहा था। यूस्की को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़के को बचाना चाहता था। गुस्से में उसकी स्पिरिट एनर्जी भी जाग जाती है। वो मोकाचु कीड़े को स्पिरिट एनर्जी वाला एक पंच मार के लड़के की बॉडी से बाहर निकाल देता है और मुट्ठी में लेकर मसल देता है। इसके बाद यूस्की बुरी हालत में घर आता है। उसको जिंदा देखकर उसकी माँ और कैको बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम बड़े बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत तबाही मचा रहे थे। तभी एक तलवारबाज आता है जो अपनी तलवार से उनको गाजर मूली की तरह काटने लगता है। फिर एक लड़का और एक दानव भी आकर तलवारबाज का साथ देते हैं। ये तीनों जोकाई चोर थे जो मॉन्स्टर से 3 खतरनाक हथियार छीन कर ले जाते हैं, जिनको स्पिरिट वर्ल्ड बुरे हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। इन चोरों के नाम है गोकी, कोरामा और ही, और इन 3 हथियारों के नाम है भूखा गोला, मिरर ऑफ डार्कनेस और जादुई खंजर। भूतान और कोइनमा यूस्की को स्पिरिट एनर्जी गन चलाना सिखाते हैं, जो योकाई को हराने का एकमात्र हथियार था। उसका पूरा जोर लग जाता है मगर कुछ भी नहीं होता है। तभी कोइनमा की स्क्रीन पर भूतान को कुछ बच्चे बेहोश दिखाई देते हैं, जिनकी आत्मा को गोकी भूखे गोले में कैद करके ले जाता है। यूस्की और भूतान हॉस्पिटल में उन बच्चों को देखने जाते हैं, जहां कुवाबारा यूस्की से पूछता है कि तुम्हें उस रात क्या हुआ था। वो कुवाबारा को स्पिरिट वर्ल्ड और योकाई के बारे में बताता है, जिसे वो मजाक समझता है। उसको इस बात पर यकीन होने लगता है जब उसके दोस्त कहते हैं कि यूस्की अकेला है, मगर उसको तो भूतान भी दिखाई दे रही थी। यूस्की गोकी को ढूंढने निकलता है। भूतान उसको बताती है योकाई चोरों में इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा गोकी से है, जो इंसानों की आत्मा से अपना पेट भरता है। गोकी को ढूंढते हुए यूस्की को भूख लग जाती है और वो खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसको मुसारू अपनी माँ के साथ मिलता है, जिसके दोस्तों की आत्मा को भी गोकी ले गया था। मुसारू उसको हादसे की जगह के बारे में बताता है और उसी के नजदीक एक और हादसा हो जाता है, जहाँ यूस्की को गोकी इंसान के रूप में दिखाई देता है और वो उसका पीछा करता है। गोकी अपने असली रूप में आ जाता है और एक मामूली इंसान समझकर यूस्की पर हमला कर देता है। वो बहुत ताकतवर था और यूस्की उसके सामने एक बच्चा था। गोकी उसको पटक पटक के दिल खोल के मारता है। यूस्की अपनी स्पिरिट गन यूज करने की कोशिश करता है, जो अभी तक उसे चलानी नहीं आई थी। तभी मुसारू वहां आ जाता है। गोकी भूखे गोले से उसकी आत्मा को निकाल लेता है। वो मुसारू की आत्मा को खाने ही वाला था। यूस्की को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेकाबू स्पिरिट गन से गोकी को मारकर पहला हथियार भूखे गोले को हासिल कर लेता है। मतलब इसकी स्पिरिट गन सिर्फ पूरे गुस्से में ही चलती है। गोकी के मरते ही सारे बच्चों की आत्मा गोले से आजाद हो जाती है और सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं। कोरामा ये सब दूर से खड़ा देख रहा था, मगर वो यूस्की से नहीं लड़ता। शहर के बड़े सिंक होल को एक कसिनो के मालिक सेक्यू ने एक बिजनेसमैन तारुकाने से योकिना नाम की एक लड़की के बदले खरीदा था, जिसे तारुकाने ने पिंजरे में कैद करके रखा था। वो लड़की को तकलीफ देकर उसके आंसू जमा करता है, जो कीमती मोती में बदल जाते हैं, जिन्हें वो बड़ी कीमत पर बाजार में बेचने के लिए भेज देता है।
ही को अपनी तीसरी आंख से इसका पता चल जाता है और वो मोती ले जाने वाले पर अटैक करके उस मोती को छीन लेता है। यह खबर सुनकर तारुका ने गुस्से में सैक्यो से डील कैंसिल करके युकीना को ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। सैक्यो युकीना को उसके घर ले आने के लिए कहता है और साथ में वादा करता है कि मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुवाबारा यूसुकी और बुतान को देखता है और उनका पीछा करता है। बुतान यूसुकी को बताती है कि कुरामा के पास दूसरा खतरनाक हथियार मिरर ऑफ डार्कनेस है, जो पूर्णिमा की रात को मांगने पर सारी इच्छाएं पूरी करता है। कैसे भी हमें वो मिरर पूर्णिमा से पहले उससे लेना होगा। कुवाबारा ये सब सुन लेता है। अचानक से कुरामा यूसुकी से मार्केट में सामने से टकराता है, जिसका पीछा करते हुए वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां कुरामा की मां एडमिट थी। बाहर आकर कुरामा यूसुकी को अपने बारे में बताता है। 17 साल पहले मेरी शक्तियां जाने के बाद जब मेरी जान को खतरा था, तब मैं उस माँ के पेट में पल रहे बच्चे में समा गया। सोचा था मेरी शक्तियां वापस आने पर मैं अपने असली रूप में चला जाऊंगा, मगर मुझे इस माँ से लगाव हो गया। अब डॉक्टर का कहना है कि माँ सिर्फ 1 महीना जिंदा रहेगी, इसलिए मैं इस मिरर ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करके अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये वापस कर दूंगा। तुम अपने लोगों को बचाने की खातिर लड़ते हो और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। कुवाबारा छुपकर ये भी सुन लेता है। बुतान को कोइनमा से मिरर का एक सच पता चलता है, जिसे वो यूसुकी को बताती है। जो भी इस मिरर का इस्तेमाल करेगा, उसकी इच्छा पूरी करने के बदले मिरर ऑफ डार्कनेस उसकी जान छीन लेगा। यह सुनते ही यूसुकी कुरामा को रोकने भागता है और कुवाबारा यूसुकी को रोकने उसके पीछे जाता है। हॉस्पिटल में कुरामा मिरर को अपनी इच्छा बताता है और मिरर उसको अपने अंदर खींच लेता है। कुवाबारा यूसुकी को रोकता है, मगर वो कुरामा को बचाने उसके पीछे कूद जाता है। कुरामा की जान बचाने के लिए वो अपनी आधी जिंदगी जीने की इच्छा मांगता है और दोनों मिरर के जाल से बाहर निकल आते हैं। अब मिरर ऑफ डार्कनेस भी यूसुकी के पास आ गया था। कुवाबारा यूसुकी से माफी मांगता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं, मगर अब भी उसका एक ही सपना था, यूसुकी और अमेची को लड़ाई में हराने का। अब सिर्फ जादुई खंजर बाकी था जो हे के पास था। यह खंजर जिसके पास भी जाता है उसकी मनचाही शक्ति को बढ़ा देता है। उस खंजर को हासिल करने के लिए यूसुकी तारुकाने की हवेली में घुस जाता है, क्योंकि कोइनमा ने उसे बताया था कि ही वहां जरूर आएगा। इतने में वहां गोलियां चलने लगती है। युकीना ही की बहन थी, इसलिए वो उसे बचाने वहां आया था। यूसुकी हे को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत तेज था और वो यूसुकी को बहुत मारता है। हे यूसुकी से कहता है, यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी तलवार से किसी आम इंसान को नहीं मारना चाहता। तारुका ने युकीना को सैक्यो के घर ले जाता है, जो एक आइलैंड पे बना हुआ था। सैक्यो ने वहां पर एक अखाड़ा बना रखा था, जहां वो योकाई को योकाई से लड़ाकर अमीरों से पैसे कमाता था। वो एक योकाई टोगरू को तारुकाने का बॉडीगार्ड बना देता है। तारुकाने का एक आदमी युकीना को वहां से भगाने की कोशिश करता है, मगर टोगरू का भाई उस इंसान को मार के युकीना को फिर से कैद कर लेता है। बुतान यूसुकी को कोइनमा के कहने पर एक मार्शल आर्ट गुरु गेनकाई के पास ट्रेनिंग के लिए ले जाती है और कुवाबारा जिद करके उनके साथ जाता है, क्योंकि वो अब भी यूसुकी को हराना चाहता था। गेनकाई उसकी ट्रेनिंग शुरू करवाती है, जहां गुरुमा उसको एक उंगली पर 12 घंटे खड़े होने का अभ्यास देती है, मगर वो सब कुछ बहुत जल्दी सीखना चाहता था। जिस पर गुरुमा गेनकाई उसको लड़ने की चुनौती देती है और थोड़ी ही देर में उसकी हवा टाइट कर देती है। मास्टर गेनकाई उसको 5 मिनट बाद फिर से शुरू करने के लिए कहती है। ऐसे ही कुवाबारा को गुरुमा ने एक लकड़ी से पत्थर को तोड़ने के लिए कहा था और वो पूरे जोश में इस काम में लगा हुआ था। वही सैक्यो उस सिंक होल के अंदर एक बड़ी मशीन बनवा रहा था, जिसकी मदद से वो इंसान और शैतानी दुनिया को जोड़ना चाहता था। बहुत कोशिश के बाद भी यूसुकी उस अभ्यास को नहीं कर पा रहा था। गुरुमा यूसुकी से कहती है कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो स्पिरिट डिटेक्टिव का काम छोड़ दो। एक शर्त के लिए तुम फिर से क्यों मरना चाहते हो? हे किसी कमजोर इंसान को नहीं मारेगा। बाहर आकर यूसुकी कुवाबारा को देखता है। पत्थर तोड़ने में उसकी हालत खराब हो चुकी थी, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता और बार बार कोशिश करता है और वो पूरी ताकत लगाकर स्पिरिट स्वॉर्ड से पत्थर को एक वार में 2 टुकड़े कर डालता है। ये देखकर यूसुकी भी अपनी ट्रेनिंग पर वापस चला जाता है। 20 दिन बाद वो एक उंगली पर खड़े होने वाला अभ्यास पूरा कर देता है। इसके बाद गेनकाई उसको अपनी स्पिरिट गन काबू करना और चलाना सिखाती है। गुरुमा को किसी के आने का एहसास होता है और वो यूसुकी को स्पिरिट वेव ऑर्ब देती है, जिसमें स्पिरिट वेव टेक्निक का राज छुपा हुआ था।
इसके बाद यूस्की और कुवाबारा वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टोगरू वहां आता है जो मास्टर गेनकाई को मार देता है। ही यूस्की की आंखों के सामने कैको को उठाकर ले जाता है और यूस्की उसका पीछा करता हुआ उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है, जहां दोनों में जमकर टक्कर होती है और दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। मगर कैको को तो टोगरू का भाई ही का भेष बनाकर ले गया था। उसको योकिना के साथ कैद कर दिया जाता है और ये दोनों यहाँ आपस में लड़ रहे थे। तभी कोरामा आकर दोनों को रोकता है और सारा सच बताता है। कैको और ही की बहन दोनों को एक ही जगह कैद रखा गया था। तीनों मिलकर वहां जाने के लिए निकलते हैं। तभी कुवाबारा जबरदस्ती उनके साथ आकर मिल जाता है। सेक्यो के आदमी एक शिप में खुद उनको उस आइलैंड पे ले जाते हैं। चारों उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, मगर ही उनका साथ छोड़कर अकेला चला जाता है, जहां उसका सामना एक खतरनाक योकाई से होता है जिसके पास एक बहुत बड़ा हथियार था। वो दानव जैसा बड़ा था और ही उसके सामने एक बच्चा लग रहा था। बहुत देर लड़ने के बाद ही अपनी तलवार से उस हथियार के टुकड़े कर देता है और उस योकाई का कवच भी तोड़ देता है। मगर वो योकाई भी ही जितना ही तेज था। दोनों लड़ते हुए थक जाते हैं और ही की तलवार भी हाथ से छूट जाती है। बहुत लड़ने के बाद ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस योकाई को जलाकर खाक कर देता है। वो उसको मारता नहीं बल्कि तड़पते हुए छोड़कर चला जाता है। कुरामा का मुकाबला भी एक योकाई से होता है। यहाँ कुरामा उसको जबरदस्त टक्कर देता है, मगर उसके आग के गोले कुरामा पर भारी पड़ते हैं। वो कुरामा को अपने असली रूप में आने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके बाद कुरामा अपनी असली ताकत दिखाता है। वो अपने खतरनाक पौधों से उस योकाई को कैद कर लेता है, मगर वो भी काफी ताकतवर था। उसके वार से कुरामा की शक्ति कमजोर हो जाती है और कुरामा फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। वो योकाई कुरामा को बहुत तकलीफ देता है। लड़ते हुए कुरामा ने उस पर एक फूल से वार किया था, जिसका बीज उस योकाई के शरीर में जड़ें बनाने लगता है और देखते ही देखते वो पौधे उसके शरीर को चीरकर बाहर निकल आते हैं। कुवाबारा और यूस्की भी दोनों अलग अलग होकर कैको को ढूंढते हैं। दूसरी ओर कैको गार्ड को बेहोश करके युकिना को भी अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है। छुपते हुए वो दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां वो कुवाबारा को एक योकाई समझकर जबरदस्त पंच मार देती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाता है। मगर युकिना को देखकर वो अपना सारा दर्द भूल जाता है और उस पर फिदा हो जाता है। कुवाबारा उन दोनों को लेकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, जहां उनका सामना एक योकाई डायनासोर से होता है। तीनों बुरी तरह से फंस जाते हैं, मगर कैको का दिमाग बहुत तेज था। कैको की होशियारी से कुवाबारा बहुत मुश्किल से बचकर वहां से निकलता है। उसके बाद कुवाबारा का सामना टोगरू के भाई से होता है। उसकी शक्तियां बहुत कमाल की थी और कुवाबारा उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो कुवाबारा को मारने ही वाला था और तभी कैको उसके सर में एक डब्बा उठाकर मारती है और टोगरू का भाई कैको को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कुवाबारा को अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड का याद आता है और वो उसके कई टुकड़े कर देता है, मगर टोगरू का भाई फिर से जुड़ने लगता है, जिसे देखकर वो वहां से भाग निकलते हैं। लड़ाई के बाद ही और कुरामा दोनों आपस में मिल जाते हैं। सैक्यो उरामेशी को टोगरू से लड़ने के लिए कहता है, इसे हरा दो और कैको को ले जाओ। सब लोग टोगरू पर बहुत दाव लगाते हैं। तभी सैक्यो का आदमी उसको आकर बताता है कि वो होल खुल चुका है जो शैतानी दुनिया से जुड़ा हुआ था। अब और मोकाचू इंसानी दुनिया में आ रहे हैं, जिसे सुनकर सैक्यो बहुत खुश होता है। मगर कोइनमा मोकाचू मॉन्स्टर को रोकने के लिए उस सिंक होल पर एक कवच बना देता है। इसके बाद कोइनमा सैक्यो को रोकने के लिए उसके पास आता है। सैक्यो कहता है कि तुम्हारा बनाया कवच ज्यादा देर नहीं टिकेगा। यूस्की गेनकाई की मौत से अनजान टोगरू से लड़ाई कर रहा था। टोगरू बहुत ताकतवर था और यूस्की उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। उसकी स्पिरिट गन भी काम नहीं कर रही थी। टोगरू उसको बुरी तरह से मारता है। तभी ही और कुरामा यूस्की का साथ देने वहां पहुंच जाते हैं। सैक्यो कोइनमा से कहता है, मैं जिंदगी में कभी कोई शर्त नहीं हारा, मुझसे शर्त लगाओ। अगर वो तीनों लड़के जीत गए तो मैं होल बंद करके अपनी जान दे दूंगा। अगर वो हारे तो तुम्हें वो कवच हटाना पड़ेगा, जिसको कोइनमा स्वीकार कर लेता है। अब सैक्यो टोगरू से तीनों को मारने के लिए कहता है। तीनों मिलकर टोगरू पर हमला करते हैं, मगर वो तीनों से भी ज्यादा ताकतवर था। बहुत मार खाने के बाद यूस्की को गुस्सा आता है और वो अपनी स्पिरिट गन का इस्तेमाल करता है और टोगरू को दीवार के आर पार कर देता है, मगर टोगरू को एक भी खरोच नहीं आती। वहीं दूसरी ओर सैक्यो कैकोज, कुवाबारा और युकिना को घुमा फिराकर वहीं ले आता है जहां तीनों टोगरू से लड़ रहे थे। उनका पीछा करते हुए टोगरू का भाई भी वहां आ जाता है। वो गेनकाई की मौत के बारे में बताकर हंसता है। वो टोगरू और गेनकाई की कहानी सुनाता है कि पहले ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे,
मेरा भाई ताकत के लिए योकाई बन गया और मेरे भाई ने उसको मार डाला। ये सुनकर कुबाबारा गुस्से में स्पिरिट स्वॉर्ड से टोगरू पर हमला करता है, मगर वो उसको पैरों तले मसल देता है। यूसुके अपने गुरु माँ की बातों को याद करके फिर से उठ खड़ा होता है और पूरी ताकत से स्पिरिट वेव का इस्तेमाल करके टोगरू को जमीन में गाड़ देता है। टोगरू अपने योकाई रूप में जमीन से बाहर निकलता है। उसकी शक्ति यूसुके से भी ज्यादा थी। वो यूसुके को बुरी तरह से मारता है। बोतान कोइनमा को बताती है कि 50 साल पहले टोगरू भी एक इंसान था। एक योकाई उससे लड़ने आया था जो टोगरू से हारने के बाद उसके सारे स्टूडेंट्स को जिंदा खा गया था। उसने खुद को ताकतवर बनाने के लिए ये रास्ता चुना क्योंकि वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया था। टोगरू यूसुके को गुस्सा दिलाकर अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। इसके लिए वो कैको का इस्तेमाल करता है। वो कैको को मारने की कोशिश करता है। ही, कुबाबारा और कुरामा कैको को बचाने के लिए टोगरू पर अटैक करते हैं, मगर वो तीनों को बुरी तरह से घायल कर देता है। कुबाबारा टोगरू को रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर यूसुके को गुस्सा दिलाने के लिए वो कुबाबारा को भी मार देता है, जिससे यूसुके का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो एक ही पंच में टोगरू को गिरा देता है। टोगरू फिर से उसको उकसाता है और फिर यूसुके अपनी पूरी एनर्जी से स्पिरिट गन का इस्तेमाल करता है, जिसे टोगरू बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और जलकर राख हो जाता है। मरने से पहले वो यूसुके का शुक्रिया करता है क्योंकि वो अपने से ताकतवर आदमी से लड़ते हुए मरना चाहता था। यूसुके जीत जाता है। कुबाबारा अब भी जिंदा था और युकिना अपनी पावर से उसके घाव ठीक कर देती है। इसके बाद ही वो खंजर कुरामा को दे देता है। अपनी शर्त हारने के बाद सेक्यू भी होल को बंद कर देता है और खुद को गोली मार लेता है। युकिना ही को अपने भाई के बारे में पूछती है, मगर ही नहीं बताता कि वही उसका भाई है। सब लोग उस आइलैंड से सही सलामत जिंदा बचकर निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारी सीरीज का पहला पार्ट समाप्त होता है। अगला पार्ट अप्रैल में रिलीज होगा। पहले पार्ट की एक्सप्लेन स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगला पार्ट मिस न हो। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक एंजॉय करो और हंसते मुस्कुराते रहो।